अमेरिका के लुइसियाना रियासत के न्यू ऑरलियंस शहर में 1 जनवरी को एक शख्स ने नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर पिकअप ट्रक चढ़ा दिया। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया शहर के बार्बन स्ट्रीट पर पेश आया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि तड़के सुबह तेज़ रफ्तार गाड़ी आई और सेलिब्रेट कर रहे लोगों पर चढ़ा दी। इसके बाद उसमें से एक शख्स उतरा, उसने लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस फोर्स को भी फायरिंग करनी पड़ी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि मुश्तबा शख्स की मौत हो चुकी है। वहीं एक और न्यूज़ एजेंसी ने पुलिस तर्जुमान का हवाला देते हुए बताया कि ऐसा लगता है कि हमला जानबूझकर किया गया था। इस वाक़े के बाद नए साल के जश्न का माहौल मातम में बदल गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जख्मी लोगों को शहर के 5 अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। Good morning. First of all, we do know that the city of New Orleans was impacted by a terrorist attack. It's all still under investigation. You'll hear more after me. However, I have been in direct contact with the White House, with Governor Landry, and of course a unified command who is present here. What I'm asking at this time are prayers for those who have lost their lives in the city of New Orleans due to this tragedy. In addition to that, I'm asking the public to stay clear of 8 blocks around Bourbon Street. Stay clear from Bourbon Street, 8 blocks around. Very active, and again, a unified command is in place right now.